नोट्स फ्रॉम न्यूज के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल पे। इस बिल का कनेक्शन सीधे सीधे आपके और मेरे यूपीआई पेमेंट से है। ये बिल 6 अगस्त 2026 को लोकसभा में तो पास हो गया है। अभी 10 तारीख को इसे राज्यसभा में पेश किया जाना है, यानी अभी तक ये कानून नहीं बना है, अभी तक ये बिल ही है। क्या खास बात है इस बिल की, और इस बिल पर चर्चा करने से पहले हमें किन किन मुद्दों को ठीक से समझ लेना चाहिए। देखिए, दो तीन चीजें हैं इसमें। एक तो आपको एमडीआर समझना होगा कि एमडीआर क्या है। एमडीआर का मतलब हो गया मर्चेंट डिस्काउंट रेट। आप और हम जब भी यूपीआई यूज करते हैं, जब भी यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करते हैं, तो इसकी एक फीस होती है, इसका एक चार्ज होता है जो अभी तक बैंक्स वगैरह हमसे वसूल नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारी सरकार उन्हें सब्सिडी दे रही थी। ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है यूपीआई पेमेंट का, इसका खर्चा आता है, जिसका बोझ अभी तक हम पे नहीं था। लेकिन अब ये जो अमेंडमेंट बिल आया है, इस अमेंडमेंट बिल के माध्यम से सरकार ने अपने लिए ये अधिकार सुरक्षित कर लिया है कि भविष्य में ऐसे चार्जेस लगाए जा सकते हैं। एक पॉइंट आपको यहाँ ये क्लियर करना है कि फिलहाल कितना चार्ज लगेगा, किस पे लगेगा, लगेगा भी कि नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हम केवल और केवल सोर्सेस के माध्यम से बात कर रहे हैं। इस बिल के आ जाने से ऐसा नहीं हुआ है कि चार्जेस स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन इस बिल के आ जाने से ये जरूर हुआ है कि सरकार को अधिकार मिल गया है कि भविष्य में वो चार्जेस ले सके, कलेक्ट कर सके। चलिए पूरा मुद्दा समझते हैं, कौन सा अमेंडमेंट बिल आया है और इसमें यूपीआई की कहां पे बात की गई है। देखिएगा, अगर आप द हिंदू देखें तो लोकसभा पासेस बिल टू ऑथराइज गवर्नमेंट टू परमिट बैंक्स टू ले चार्जेस ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शन। अब यहाँ एक एक पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। सबसे पहली बात तो ये बिल अभी तक केवल और केवल कहाँ पास हुआ है, लोकसभा में पास हुआ है। सदन में काफी हंगामा भी हुआ, इस वजह से 10 तारीख तक सदन को स्थगित कर दिया गया। तो अब ये जो बिल है वो 10 तारीख को ही राज्यसभा में पेश होगा। आगे की कार्रवाई पे आगे बात करेंगे। तो फिलहाल लोकसभा में पेश हुआ है, और ये बिल क्या करता है, ऑथराइज करता है। ऑथराइज करने का मतलब क्या हो गया, सरकार को एक अधिकार देता है। कैसा अधिकार, कि वो बैंक्स को परमिट कर सकते हैं कि आप यूपीआई ट्रांजैक्शन पे चार्जेस कलेक्ट करें। यानी यहां बड़ा सिंपल सा क्लियर सा पॉइंट है कि अभी फिलहाल यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे कितने चार्जेस होंगे ये तय नहीं हुआ है, चार्जेस अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, इस बिल के पास होने से सरकार के पास ये अधिकार जरूर आ गया है कि वो बैंकों को ये परमिशन दे दें कि आप यूपीआई ट्रांजैक्शन पे चार्जेस कलेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा, द टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल वाज पास्ड विदाउट अ डिबेट ड्यू टू प्रेसिस्टेंट सेलोकेशन बाय द ऑपोजिशन ओवर वेरियस इश्यूज। तो सदन बाद में स्थगित भी किया गया, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी चर्चा के इस बिल को लोकसभा के माध्यम से पास कर दिया गया है। बिल कौन सा है, बिल का नाम आपने ध्यान रखना है, द टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। चलिए पूरी चर्चा करते हैं। खबर क्या है, खबर के विषय में बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सरकार ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 संसद में पेश किया है। पेश ही क्या किया है, लोकसभा में तो पास भी हो गया है। अब ये अमेंडमेंट किसमें किया गया है, अमेंडमेंट है, इसका मतलब पहले कोई ना कोई एक्ट रहा होगा। कब का एक्ट है, 2007 का एक्ट है। तो सुनिएगा ध्यान से, इसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 की सेक्शन 10A में संशोधन का प्रस्ताव है। ये सेक्शन बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 2007 का जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट था, उसका जो सेक्शन 10A है, उसमें चेंजेस किए गए हैं। यदि ये बिल पास हो जाता है, जो कि लोकसभा में तो हो गया, अगर राज्यसभा में भी पास हो जाता है, तो भविष्य में बैंक्स और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने की अनुमति मिल सकती है। यानी यहाँ क्लियर आप इसको समझिएगा कि अभी अनुमति नहीं दी गई है, भविष्य में अनुमति मिल सकती है। सरकार को ऐसा अधिकार यहाँ पे मिला है। आगे बात करते हैं, क्या यूपीआई पर टैक्स लग गया है, क्या ऐसा है, क्या अभी से टैक्स लग गया है? तो इसका सीधा सिंपल सा आंसर है नहीं। यूपीआई पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। यह केवल मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने का प्रस्ताव है मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने का। यानी जो हम यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना खर्चा आता है, उसका कुछ ना कुछ चार्जेस अब लगेगा, लग सकता है भविष्य में।
एमडीआर एक प्रोसेसिंग फी होती है जो मर्चेंट अपने बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के बदले देता है। यह शुल्क पेमेंट प्रोसेसिंग, सेटलमेंट, सिक्योरिटी, फ्रॉड वगैरह जैसी सुविधाओं की लगभग पूरी करने के लिए लागत पूरी करने के लिए लगाया जाता है, जिसको अभी तक सरकार सब्सिडी के रूप में देती आई थी, लेकिन अब ऐसा अधिकार हो सकता है कि ये चार्ज किया जाए। प्रस्ताव में क्या कहा गया है, वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। प्रस्ताव के अनुसार 0.3 से 0.5 तक एमडीआर लगाया जा सकता है। अब यहां ये बात गौर करने वाली है कि ऐसा कुछ नहीं, ये प्रस्ताव है, ऐसा हो सकता है भविष्य में ऐसा लगाया जा सकता है, फिलहाल नहीं लग रहा, लेकिन सरकार को यहां अधिकार मिलता है। ये केवल 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर लागू होगा और केवल लार्ज मर्चेंट्स पर जिनका कारोबार सरकार द्वारा तय टर्नओवर थ्रेशोल्ड से अधिक होगा। स्मॉल शॉपकीपर्स, अगर पर्सन टू पर्सन आप ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, यानी भविष्य में अगर एमडीआर लागू भी होता है तो भी हमें चार्ज नहीं देना। पर्सन टू पर्सन जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें किसी टाइप की कोई भी फीस या कोई भी चार्ज कलेक्ट नहीं किया जाएगा। केवल और केवल जो बड़े मर्चेंट्स हैं, एक निश्चित टर्नओवर जो सरकार तय करती है उससे अगर एक्सीड करते हैं तो उस मामले में ये चार्ज लगाया जाएगा। अभी तक यूपीआई बिल्कुल फ्री क्यों था, क्या कारण था भाई? अगर अब आप लगाना चाहते हो तो अभी तक आप यूपीआई को फ्री में क्यों दे रहे थे, इसके पीछे क्या रीजन है, उस रीजन को समझिएगा। जनवरी 2020 से सरकार ने बैंक्स को यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लेने से रोक रखा था। इसके बदले सरकार सब्सिडी देकर बैंक्स और पेमेंट कंपनीज की लागत का कुछ हिस्सा वहन करती थी। यानी सरकार, देखिए ये चार्ज तो पहले भी होता था, लेकिन सरकार सब्सिडी देती थी, इस वजह से ये डायरेक्ट जनता पे इम्पोज नहीं हुआ था। सरकारी सब्सिडी के माध्यम से बैंक और बाकी कंपनीज की जो लागत है उसको थोड़ा सा कम किया जरूर जा रहा था। इसी नीति के कारण यूपीआई पूरे देश में तेजी से लोकप्रिय हुआ और डिजिटल पेमेंट में क्रांति आई। आप सोच के देखिएगा, अगर शुरुआत से ही ये चार्जेस होते तो क्या यूपीआई आज जितना फेमस है, जितना पॉपुलर है, उतना हो पाता? आंसर है शायद नहीं। हम आज भी कहीं ना कहीं ज्यादातर कैश में ही डील कर रहे होते। आगे बात करते हैं, अब एमडीआर की जरूरत क्यों महसूस हुई, अब क्यों एमडीआर लगाना है, ऐसी क्या बात हो गई जो अब हमें एमडीआर लगाना है? आज भारत में हर महीने बिलियंस ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं और लैक्स ऑफ करोड़ रुपए का लेन देन होता है। इतने बड़े नेटवर्क को चलाने के लिए सर्वर चाहिए, साइबर सिक्योरिटी चाहिए, फ्रॉड डिटेक्शन चाहिए, सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सब कुछ चाहिए और इन पर बहुत भारी इन्वेस्टमेंट होता है। तो खर्चा कहीं ना कहीं से तो निकाला जाएगा, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। क्लियर है? तो इस वजह से अब सरकार को महसूस हुआ किस तरीके से जो है चार्जेस लगने चाहिए। क्लियर? आगे बात करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने स्पष्ट किया है कि एमडीआर केवल मर्चेंट्स पर लागू होगा, कंज्यूमर्स पर नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कंज्यूमर्स पर एप्लीकेबल नहीं होगा, केवल और केवल मर्चेंट्स पे लागू होगा। लेकिन हाँ, इससे ये कयास जरूर लगाया जा सकता है कि क्या आप जो सामान खरीदते हैं और उसका भुगतान यूपीआई के माध्यम से करते हैं, अब वो आपको कुछ महंगे दामों में मिलेगा क्या? क्योंकि भाई मर्चेंट अपनी जेब से थोड़ी ना भरेगा पैसा, वो तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परोक्ष आपसे ही वसूलेगा। तो ये यहाँ एक सोचने वाली बात जरूर हो जाती है। वहीं आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम चलाने की लागत किसी न किसी को तो उठानी ही होगी, चाहे वह गवर्नमेंट मर्चेंट्स हो या भविष्य में कंज्यूमर्स हो। यानी अभी सीधी सी बात यह है कि इसकी लागत तो घूम फिर के देखिए हमें ही उठानी पड़ेगी कहीं ना कहीं। अमेरिका का एंगल क्या है, ये बड़ी खास बात है। जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि यूएसए का भी एक एंगल इसमें देखने को मिल रहा है। यूएसए के साथ हमारी जो ट्रेड डील हो रही है या फिर ट्रेड डील की जो बात चल रही है, आपको पता होगा पिछले कुछ समय से यूएस और इंडिया के जो ट्रेड डील्स हैं या फिर जो ट्रेड रिलेशंस हैं, इनमें काफ़ी खटास देखने को मिली। खासकर जो ट्रम्प साहब ने टैरिफ का खेल खेला या फिर टैरिफ उन्होंने चिल्लाया, उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस से हटी थी। अब उन्हें वापस से बैलेंस करना है, वापस से एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, वापस से फ्लो में लाना है, तो वापस हमें ट्रेड करना होगा। तो अमेरिका का क्या एंगल है? अमेरिका का एंगल ये है कि अगर आप अपने यहाँ यूपीआई बाकी चीज़ें पेमेंट जो ऑनलाइन पेमेंट है फ्री कर देते हैं, तो इससे बाकी जो कंपनियां हैं, आप भाई फोन पे फ्री कर रहे हैं, रुपए पे फ्री कर रहे हैं, तो बाकी जो कंपनियां हैं, आपने मास्टर कार्ड का नाम सुना होगा। आजकल मास्टर कार्ड हम में से शायद बहुत कम लोग यूज़ करते हैं या शायद नहीं करते। तो बाकी जितनी भी ग्लोबल कंपनीज हैं, यूएसए का कहना है कि वो कंपटीशन से बाहर हो जाती हैं।
तर्क थोड़ा अजीब सा है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे ही होते हैं, इकोनॉमीज ऐसे ही चलती हैं, तो यूएसए का इन्फ्लुएंस है। देखिए, ये प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। मार्च 2026 में यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भारत की डिजिटल पेमेंट पॉलिसी को फॉरेन ट्रेड बैरियर बताया था। भाई, आप पेमेंट करते हैं, उसका कोई चार्ज होता नहीं है। उसका कहना है कि रुपए और यूपीआई को सरकारी समर्थन मिलने के कारण विदेशी पेमेंट कंपनीज को समान प्रतिस्पर्धा नहीं मिल रही। खैर, आगे बात करते हैं। यूएसए का ये एंगल रहा, और यूएसए ने ये बात केवल इंडिया के लिए नहीं, बहुत से देशों के साथ की। और देखते हैं और डिस्कशन करते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है। यह प्रस्ताव केवल यूपीआई फ्री का मुद्दा नहीं है, इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला कारण सुनिएगा, यूपीआई नेटवर्क की बढ़ती लागत और सरकार पर बढ़ता सब्सिडी बर्डन। भाई, इतने मास लेवल पे हम यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोस्ट तो बढ़नी ही है, और उस कोस्ट की वजह से सरकार सब्सिडी दे रही है, तो सरकार पे भी बर्डन बढ़ना ही बढ़ना है। दूसरा क्या है, इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशन और ग्लोबल डिजिटल पेमेंट कंपटीशन। इसीलिए विषय इकोनॉमी, डिजिटल पेमेंट बाकी सब के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये केवल और केवल इकोनॉमी ही नहीं, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये जो बिल है 10 तारीख को राज्यसभा में पेश किया जाएगा, फिर देखते हैं कब ये एक्ट में तब्दील होता है और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ऐसी ही और जानकारी अगर आप चाहते हैं तो नोट्स फ्रॉम द न्यूज़ के इस सेशन को देखते रहें। आपको किस मुद्दे पर ऐसा वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।